अकेली थी। नारद जी गए, देखा माता राम 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 राम, क्या बात है भैया, भगवान कहाँ है? मुझे नहीं पता, कहीं गए होंगे, फिरते हैं भरम तो क्या पता कहाँ गए, ढूंढो कहीं जाके। कर दिया। नारद जी ने विचार किया कहाँ जाए, योगियों के पास गए जहाँ योगी लोग थे, वहां भी भगवान नहीं मिले, वहां भी नहीं मिले। अब नारद जी ने विचार किया कि क्या करना चाहिए, वहीं पर बैठ करके और प्रभु का ध्यान किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। परमात्मा भी पर प्रकट हो गए। देव ऋषि बोलो क्या बात है महाराज, बात तो फिर पूछना, पहले आपका एड्रेस बताओ, आप रहते कहाँ हो? भगवान ने पूछा आप कहाँ कहाँ गए थे? तो महाराज मैं योगियों के पास गया, वैकुंठ में गया, तपस्वियों के पास गया, आप कहीं मिले ही नहीं। राजे महाराजाओं के पास भी गया, भगवान ने कहा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम गए ही नहीं। वहाँ तो हे देव ऋषि आप गए ही नहीं, कहाँ रहते हो? आप सुनिए भगवान का स्थान कहाँ पर है। वो भगवान आपके बीच में बैठे हुए हैं, खुद भगवान बताते हैं आपके बीच में बैठे, मध्यस्थ में आपके पास भगवान है। ना हम बसामि वैकुंठम योगी नाम है कहे न चै। हे देव ऋषि, न तो मैं किसी वैकुंठ में वास करता हूँ और न मैं किसी योगी के हृदय में वास करता हूँ। तो महाराज कहाँ हो? यत्र भक्तानुगायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ चार भाई बैठ करके मेरा सत्संग करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मैं हमेशा वही मिलता हूँ। बुरा नहीं मानना मेरी बात का। आज कितने साधु महात्मा जो है पंच धूणाग्नि तप करते हैं जेठ के महीने में, ये तपस्या नहीं है, ये हठ योग है। हठ योग कभी नहीं करना चाहिए। दुर्वासा जी हठ योगी थे, हर एक आदमी उनसे डरता था। भगवान कृष्ण के ऊपर भी गरम गरम खीर गिरा दी उन्होंने, बताओ। ये जो पंच धूणा तप करते हैं, अग्नि तप करते हैं जेठ में, ये तपस्या नहीं है, ये अपने आत्मा को दुखी करना है, ये हठ योग है, तप नहीं है। और इससे तो भगवान के दर्शन नहीं होते, परमात्मा के दर्शन इसमें नहीं होते हैं, ये हठ योग है। एक बड़ा के संत यहाँ तप रहे थे, हमारे ये पडाना में तप रहे थे, शिव मंदिर में। मैं भी श्रद्धा से गया उनके पास और देखा भी है तप पीते हैं लोगों के साथ, वही नफरत आ गई, चले गए। कोई भी कार्य आप लोग करते हो, भक्ति का ढोंग मत करो भैया, थोड़ी शुद्धता से भक्ति करो, शुद्धता रखो, बगैर शुद्धता कोई सार नहीं है। तो ऐसे ही कभी कभी खराब प्रवृत्ति होने से भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। राजापुर यमुना के तीरा पहने वो सत तुलसी मती धीरा। राजापुर यमुना Thank you.
अभी भी है वो। उसमें आत्माराम दुबे नाम के एक बैरागी रहते थे, गोस्वामी जी रहते थे। गोस्वामी महाराज श्री तुलसीदास जी का मूल नक्षत्र के चौथे चरण में उनके यहाँ माता तुलसी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। और महाराज श्री के जन्म होते ही 32 के 32 दांत साथ में थे। गर्भ से निकले जब 5 वर्ष की अवस्था के समान दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मणों ने उसका पत्रा देख करके कहा ये लड़का बड़ा अशुभ है, इसको त्याग दीजिए, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सन 1631 से पहले की बात है। संवत 1631 में ही उनका जन्म हुआ था। तो माता पिता उसको छोड़ करके गिरा करके गई और वो चल बसे। मां पार्वती ने उनका लालन पालन किया। जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही उनके मुख से निकला राम, उनका नाम हो गया राम बोला। तुलसीदास बाद में हुआ। ध्यान दीजिए, जब ज्येष्ठ पुत्र का जन्म होता है तो वो नाम कभी नहीं रखना चाहिए माता पिता, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र का ज्योतिष का नाम रखने से उसकी आयु क्षीण हो जाती है। वो शास्त्र कहता है मैं नहीं करता, आयु क्षीण हो जाती है, इसलिए नाम बदल देना चाहिए। राशि भले ही हुई हो या राशि बदल जाए कोई बात नहीं। नाम राम बोला था, लेकिन संतों ने उसका नाम तुलसीदास रख दिया। तुलसीदास जी महाराज बड़े विद्वान हो गए पढ़ लिख करके। जब पढ़ लिख करके विद्वान हो गए, उनका विवाह हुआ। रत्नावली नाम की नारी स्त्री, उनसे उनका विवाह हुआ। विवाह तो हो गया, लेकिन महाकामी पुरुष हो गए। स्त्री के साथ इतना प्रेम हो गया, इतने घुल मिल गए, 1 मिनट भी उसके देखे बगैर नहीं गए, 1 सेकंड भी उसके देखे बगैर नहीं गए। जहां रत्नावली जाते उनके पीछे पीछे उड़ते, जहां रत्नावली खाती वो साथ खाते। जैसे जीव पुरंजन का किस्सा भागवत में है, पुरंजन जैसे पुरंजनी के मोह जाल में फंसा, इसी प्रकार महाराज श्री उसके जाल में फंस गए। रत्नावली बड़ी विद्वान थी, पढ़ी लिखी थी, पतिव्रता थी। एक दिन उसका भाई उनको लिवाने के लिए आया। तुलसीदास जी उसको विदाई नहीं दी। कुछ कार्य को लेकर के तुलसीदास जी महाराज बाजार में चले गए, पीछे से अपना बोल लेकर के साथ भाग गया उसका पुत्र। आयो तुलसीदास जब गेहूं विकल भयो पिय बिनो सने। जब देखा तुलसीदास जी को, अब क्या करूं, तो एकदम व्याकुल हो गए। आधी रात का समय था, वर्षा बरस रही थी। आधी रात निकल करके घर से अपनी पत्नी के पास चल दिए, ससुराल चल दिए। यमुना चढ़ी हुई थी, भयंकर तूफान आ रहा था, लेकिन काम के वशीभूत इतने रंग गए थे वो, उन्होंने यही नहीं लिखा, जब कामातुर नर होता है तब अधिक विचार न आता है। मनुष्य कामातुर हो जाता है, स्त्री के बहन में पागल हो जाता है, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। वो इतना रंग रंगूत हो जाता है कि वो आगा पीछा उसको कुछ नहीं दिखता। तुलसीदास महाराज की यही हालत हो गई। आधी रात का समय था, यमुना चढ़ी हुई चल रही थी, बिजलियां चमक रही थी, केवल उनको रत्नावली ही दिखाई दे रही थी और कुछ दिखता ही नहीं था।
अब यमुना जो चल रही थी, देखा तो यमुना तो बहुत चढ़ी हुई है, जाऊं तो जाऊं कैसे। इतनी देर में गोस्वामी जी महाराज गोस्वामी जी थे खड़े हुए, पूर्ण मगन कपाल चल रहे थे, त्राही हो रही थी, वर्षा बरस रही थी। गोस्वामी जी महाराज को एक मुर्दा आता हुआ नजर, ओहो क्या विडंबना है इस कामदेव की। मुर्दे को देख करके इतने पागल हो गए, उन्होंने विचार किया कि तेरी पत्नी रत्नावली ने कहीं पता लग गया कि तुलसीदास आता है, तो उसने ये नाव भेजी, उस मुर्दे के ऊपर बैठ करके यमुना पार। और ससुराल पहुंच गए। अब देखते तो चारों तरफ द्वार बंद है, ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं। आप याद गए पछीती चढ़ नहीं गए, कह झूलत चढ़ने के लिए गए, वहां सर्प झूल रहा था। सर्प को देख करके गोस्वामी जी ने विचार किया, रत्नावली ने ये मेरे ऊपर आने के लिए कमंड लटका रखी। क्या बात है, कितने पागल हुए दुनिया के जीव, स्त्री के बहन में इतना पागल, सर्प को भी कम मान रहे हैं। क्या महिमा है कामदेव की। सर्प को पकड़ के लेकर चले गए। ससुराल के लोग सो रहे थे, इधर उधर देखा जाकर के, चारों तरफ किवाड़ बंद थे, सन्नाटा छाया हुआ था, अर्धरात्रि का समय था, अंधकार चारों तरफ था। देखा रत्नावली कहाँ है, उनको दिखाई दी, जहाँ रत्नावली सो रही थी वहां गए। श्री रत्नावली को देख देख मन को बहलाने लगे, कभी मन को बहलाने लगे, कान के भैया को इसलिए मैं आ गया हूँ। चारपाई को पकड़ हिला दिया, हिलाते ही रत्नावली एकदम चौंक कर, कौन है? तुलसीदास खड़े हैं। अब रत्नावली लज्जा के मारे बड़ी भारी शर्मिंदी हुई। ओहो, अगर मेरे घर वाले जग जाएंगे तो क्या कहेंगे इसको? इसी ने कुछ भी नहीं किया, बहुत ही बुरा करोगे। एकदम रत्नावली को क्रोध आ जाता है, एकदम क्रोधित होकर के कहती है, ठीक है तो
जितना मन आपने मेरे में लगाया होता, यदि भगवान के चरणों में आप लगा लेते तो तुम्हारे सब काम हो जाते। हे प्राण जितना मन हाथ मास में है, ओहो ध्यान देना भाई, जितना मन हाथ मास में है, यदि राम चरण आपको धिक्कार है, मेरे चार हाथ में आपका इतना मन है, यदि इतना मन तुम्हारा श्री रघुनाथ जी में श्री राम में होता, अब तक कि तुम्हारे सारे काम ठीक हो जाते। इतना कह करके रत्नावली ने अपने शब्द को सुमन करके और सारा शरीर दंड करे गोस्वामी जी महाराज के आगे गिरा। अब देखा गोस्वामी जी महाराज ने कहीं तीर पड़ा है, कहीं टट्टी पड़ी है, कहीं पेशाब पड़ा है शरीर, मलमूत्र को देखा, घना हुई एकदम दुर्गंध शरीर को। ओहो रत्नावली बोली, है प्राणनाथ स्वामी कुछ अपनी व्यथा बताओ, क्या है अपनी, क्या है इसके लिए आप आए थे। ये देखो इसमें बोलो क्या चीज पवित्र है, निकालना इसमें जो पवित्र हो। ओहो स्वामी जी महाराज को वहां पर दिव्य ज्ञान की वर्षा दृष्टि, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान राम की कृपा हो गई उनके ऊपर। सुनते बचने जागृत हुए। उसी समय गोस्वामी जी महाराज अपनी पत्नी रत्नावली के चरणों में गिर करके और रोने लगे, हे प्रिय भक्त, मेरे सोते हुए दुष्ट पापी के कर्मों का आपने जो ये निरीक्षण किया है, मेरे भाग्य को चमका दिए। जो पामांगी अर्धांगी कहे, जो मांगी अर्धांगी थी, अब अन्नपूर्णा रूप समझता, जो पत्नी सदैव रही मेरी माता उन्हें समझता, जो पत्नी हे जगजननी रत्नावली, आज मैं तुम्हारा माता के पूर्ण आदर करता हूँ। मेरी पत्नी नहीं हो, आज मेरी माँ हो। रत्नावली को इतना कह करके गोस्वामी जी रत्नावली ने भिक्षा पकड़ के कहा, महाराज कहाँ जाओगे, कहाँ जाने का इरादा है, ये बताओ। महाराज श्री ने कहा, देवी
अब पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ नहीं। रत्नावली ने कहा सुरक्षित कर चले जाओ और वहां मैं भी आपको मिलूंगी। सुरक्षित पर चले जाओ। गोस्वामी जी वहां से प्रणाम करके सुरक्षित में आकर के हरिवंश महाराज को गुरु धारण कर दिया। गुरु धारण करके राम कथा हरिवंश जी ने उनको अध्यात्म रामायण दी। अध्यात्म रामायण बड़ी विशेष पुस्तक है, तो कभी पढ़िए आप लोग। थोड़े से गुफ्तार तो जाएंगे उसको पढ़ते पढ़ते, लेकिन वो बड़ा भारी, उसके अंदर तत्व ज्ञान है। अध्यात्म रामायण अपने गुरुदेव के मुख से श्रवण किया। उसी दिन से गोस्वामी जी महाराज जहां रामायण की कथा होती है वहीं चले जाते, प्रेम से कथा सुनते। बहिर्भूमि हित दूर ही जाई, और लिए कमंडल कर्माई। विशाल मैदान जब जाया करते थे तो बहुत दूर जाते थे, और हाथ में कमंडल था तो घर घर टॉयलेट हो गए। उस समय बहुत दूर जाया करते थे लोग, घरों में ये टॉयलेट नहीं बने थे। गोस्वामी जी महाराज का हाथ बहुत दूर जो है ना वो जाया करते, एक कमंडल में चल ले जाते थे।